वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमारा शेयर कैपिटल का सेकेंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, आज हम लोग करने क्या वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, फेस वैल्यू क्या होता है, उसको कैसे समझा जाता है, प्रॉफिट कब है, लॉस कब है, कैसे समझा जाता है, वो चीज हम लोग आज डिस्कशन करने ले। अच्छा, एक और बात, काफी लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कैसे पढ़ा जाए या फिर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लीज बताइए। सो डोंट वरी, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी में वीडियो बनाने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, आप लोगों को बाहर से कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं या फिर स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन से अनसॉल्व वाले हैं वो सब अच्छे से सॉल्व कर डालो। अगर मान लो अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं ना यार, आई एम डैम श्योर कि 100 आउट ऑफ 100 आना मुश्किल नहीं है। बट इतना ध्यान रखना है कि अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए टेक्स्ट बुक के। डोंट वरी, मैं ये भी बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से चैप्टर नहीं करने चाहिए, एंड कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो भी बताऊंगा अकाउंट में। बट टिल दैट, तब तक आप लोग धीरे धीरे करके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, अगर एक बार वो हो गया तो आपका आराम से चैप्टर कंप्लीट होगा। टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है, उतना टाइम काफी है। तब तक एग्जाम है, तब तक आप आराम से कवर कर सकते हो। एंड सीरियसली बोल रहा हूं, अनसॉल्व क्वेश्चंस अगर कुछ सारे अच्छे से आते हैं तो कवर हो जाना है। हाँ, अनसॉल्व का आंसर्स नहीं है, बट खुद से प्रैक्टिस करो। एंड बहुत जल्दी उस पर भी बताने वाला अनसॉल्व के कैसे क्या है कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस उस पर। एंड कुछ छोटे मोटे डाउट रहेंगे तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। फोन नंबर आपके पास आई थिंक होगा ही, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। छोटे मोटे डाउट अगर होते हैं आपको तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहां पे दो चीजें लेंगे। एक आएगा इश्यूड, दूसरा आएगा आपका सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लो कि कंपनी एज अ कंपनी सोचना है, ठीक है, हमने मार्केट में 50,000 शेयर्स इशू किया। क्या किया? 50,000 शेयर्स इशू किया, और लोगों ने 50,000 का ही अप्लाई किया। इसको बोलूंगा अप्लाई, बोलूंगा बेटर रहेगा। ठीक है, और लोगों ने 50,000 का ही अप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं यहां पे। लेकिन अगर हमने जो है 50,000 का इशू किया, लेकिन लोगों ने जो है ना बहुत पसंद किया हमारे कंपनी को और 70,000 का अप्लाई किया एप्लीकेशन, तो यहां पे एक्सेस कितना हुआ? सर 20,000 शेयर्स का। तो जितना शेयर्स एक्सेस हो रहा है ना, उसी को हम लोग यहां बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ रहे कॉन्सेप्ट? जितना हमने इशू किया उससे जितना ज्यादा शेयर्स एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना होने के बाद मान लो हमने सेम इशूड सेम है, हमने 50,000 ही इशू किया, लेकिन कंपनी को लोगों ने पसंद ही नहीं किया और ओनली 30,000 शेयर्स ही लोगों ने अप्लाई किया है। तो चलो 30 थोड़ा चेंज करते ना, नंबर सेम हो जा रहा है। ओनली लोगों ने 25, ये भी नहीं सर, समझ नहीं आया, ये देखो 35 लोगों ने 35,000 शेयर्स ही अप्लाई किया। अरे बाबा, तो कितना कम पड़ रहा है, मतलब कितना शेयर्स कम अप्लाई किया? सिंपल था सर, 15,000 शेयर्स कम अप्लाई किया। कितना? 15,000 बराबर। तो जितना शेयर्स कम लोगों ने अप्लाई किया उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो सिंपल से वर्ड है यार, जितना इशू किया है उससे ज्यादा होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम होगा तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और कितना ओवर कितना अंडर, जितना डिफरेंस होंगे ना वही आपका होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होगा, अरे हमें 50,000 शेयर्स दिए, लोगों ने सिर्फ 35,000 दिए है, अभी भी 15,000 कम पड़ रहा है। तो मोस्टली कैसा होता है, कंपनी सारे शेयर्स को अलाउ कर देता है, सब्सक्राइब कर देता है।
लेकिन जब ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है, हमें सिर्फ 50,000 शेयर्स का पैसा चाहिए, लेकिन लोगों ने 70,000 शेयर्स का अप्लाई किया है, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा आया है, इसका पैसा कंपनी क्या करती है, या तो रिफंड करती है या फिर प्रो रेटा सिस्टम में एडजस्ट करती है। प्रो रेटा मतलब कैसे किया, देखो फॉर एग्जांपल आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने बोला है कि सर मुझे 5 शेयर्स चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, शेयर्स ज्यादा होने की वजह से आपको बोलूंगा देखो बॉस मैं 5 नहीं आपको सिर्फ 3 शेयर दूंगा, और जो एक्स्ट्रा 2 शेयर का पैसा है ना, वो 2 शेयर का पैसा मैं आपको रिफंड नहीं करूंगा, वो पैसा मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। मैं जब आपको कॉल करूंगा ना अलॉटमेंट के टाइम पे, मैं बोलूंगा कि जो आपने ये एक्स्ट्रा दिया उसको कम करके दो। समझो कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पहले क्या बोला, आपने 5 शेयर अप्लाई किया है, लेकिन मेरे पास तो शेयर ज्यादा आ गए तो ज्यादा दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, जिसने 5 अप्लाई किया उसको कम दूंगा, 3 शेयर दूंगा, और आपका जो 2 शेयर का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है ना, वो पैसा हम लोग नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। ऐसा कुछ होता है प्रो रेटा सिस्टम, सीखेंगे कैलकुलेशन के अंदर। फिलहाल ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ दो। अगर एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ है तो जितना एक्स्ट्रा है उसको ओवर, जितना कम हुआ है उसको अंडर। अब आते पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो इसके अंदर ना 2 वैल्यू कंपेयर करेंगे, एक है फेस वैल्यू, एक है फेस वैल्यू, दूसरा है मार्केट वैल्यू। अब ये होता क्या आपने पढ़ा है थ्योरी में, बट थोड़ा सा बता दूं, जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखा होता है, सिंपल सा शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे जो वैल्यू लिखा होता है उसको बोलेंगे हम लोग फेस वैल्यू, ठीक है, उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। और जो एक्चुअली में बिक रहा है, जितने में जा रहा है मार्केट में, उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू, ठीक है। इतना बड़े बॉक्स की जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया जाए। क्या बोला मैंने, एक बोला फेस वैल्यू, दूसरा क्या बोला मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, कैसे मालूम पड़ता है पार है कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, वो चीजें सब कैसे मालूम पड़ता है। सबसे पहले लेट एज्यूम कि एक शेयर का प्राइस जो है 10 रुपीज है। कितना है, 10 रुपीज है, ठीक है। अब मैंने इशू किया 10 का चीज जो है 10 रुपीज में ही। कुछ डिफरेंस आया क्या, कुछ डिफरेंस आया नहीं आया। तो जब कुछ डिफरेंस नहीं आता है, जब आपका फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं, एट पार। आपका शेयर का प्राइस 10 रुपए था, लेकिन आपने इशू किया ओनली 9 रुपीज में। कितने में, 9 रुपीज में। तो कुछ डिफरेंस आया, यस आया। कितना डिफरेंस आया, ₹1, ₹1। और जो 1 रुपीज है आपने कम लिया है, उसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, एज अ कंपनी सोचना, ओके, एट डिस्काउंट। अगेन 10 रुपीज का शेयर है, लेकिन मार्केट में आपने जो इशू किया है ₹12 में। कितने में, 12 में। कुछ डिफरेंस आया, यस आया। कितने का डिफरेंस आया, ₹2। तो इसको बोलेंगे एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। रिपीट करता हूं क्या क्या मैंने अभी ये 10 का चीज जो फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू होगा, तो उसको बोलते हैं एट पार। अगर 10 का चीज 9 में सेल हुआ है, मतलब में 1 रुपए का लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। और अगर 10 का चीज ज्यादा गया है, वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट, इक्वल टू फेस वैल्यू है तो पार। अब एज अ कंपनी सोचो, अब जब मार्केट में इश्यू करोगे फ्रेश शेयर्स, पार होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट होगा तो सिंपल सा 1 रुपए का डिस्काउंट, 1 रुपए का हर शेयर के पीछे लॉस। लेकिन प्रीमियम होगा तो हर शेयर के पीछे 2 रुपए का प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट में लिखा जाता है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट को डेबिट में लिखा जाता है क्योंकि लॉस हो रहा है। क्यों, गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये है आपका कुछ पार, प्रीमियम, डिस्काउंट और ये ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट।
मुझे इतना बताना था इसलिए इसको अलग से बनाना पड़ा। सो प्लीज इन चीजों को समझ लो, ये चीजें आपको आगे जाके इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है एक बेसिक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।